मेरा ऑपरेशन हुआ है कल, रोबोटिक ऑपरेशन। बहुत ब्लडिंग हो रहा था पहले से, बहुत हॉस्पिटल घूमे तो यहाँ पर एडमिशन कराया। सब डॉक्टर सब अच्छे हैं, मिले। नाम उषा है और हम सब ने मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में मल्टीपल हॉस्पिटल में सब जगह घूमे, लेकिन बट मेरे को फिर पता लगा जो अमृता हॉस्पिटल यहाँ पे नम्रता मैम से मिले। नम्रता मैम ने एडवाइस दिया जो रोबोटिक ऑपरेशन करवाओ, उसमें बेस्ट होगा। और उसके बाद मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी मतलब कम हुआ। मल्टीपल दिल्ली में मैंने सब जगह सर्च किया, घूमा, लेकिन सबसे अच्छा सुटेबल मेरे को अमृता हॉस्पिटल ही लगा फरीदाबाद में, जो सेक्टर 88 में है। और मैम जो है सर्जरी की है मम्मी की, तो बहुत अच्छी है और एडवाइस भी सही दी थी। और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत कम खर्चे में यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे नर्स भी, यहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब केयर करते हैं, देखभाल कर रहे हैं। और ये अमृता हॉस्पिटल हम लोग नहीं जानते थे, अभी नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले इनको ओपन किया है। अभी तक काम चल ही रहा है यहाँ पे। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंचे और इनका इलाज यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा हो रहा है। मिस नमिता मैम है, उनका मतलब उनके थ्रू मैंने सर्जरी हुआ। इनको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। मैंने मल्टीपल दिल्ली में सारे हॉस्पिटल सर्च किए, घूमा, दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। उनका फाइनेंशियली भी ज्यादा मतलब बताया गया। यहाँ पे फिर नमिता मैम से मैंने मिला, डॉक्टर नमिता मैम से मिला। उन्होंने सजेशन दिया मेरे को जो आप रोबोटिक करवाओ, उसमें ना तो कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 दिन बाद कुछ चलना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही मेरी मम्मी चलना स्टार्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई पेन नहीं हो रहा। रोबोटिक टेस्ट बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कम खर्चे में अमृता हॉस्पिटल में, अभी अमृता हॉस्पिटल उर्फ अम्मा के नाम से जाना जाता है, जो सेक्टर 88 फरीदाबाद में है। इस हॉस्पिटल को अभी सबको पता नहीं है और ये आरपीएस सेक्टर 88 में है। और मैं डॉक्टर अमृता मैम से मिला, उनका एडवाइस बहुत अच्छा लगा और ये बहुत हेल्पफुल ही है। ऐसा डॉक्टर मिलना मुश्किल है और हंस के कॉपरेट करके बात करती है। अमृता हॉस्पिटल प्लस नम्रता मैम, दोनों जो है डॉक्टर नम्रता मैम बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। और इनका फाइनेंशियल भी खर्चा भी हॉस्पिटल में कम है और हॉस्पिटल के अपेक्षा। कई मैक्स में नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैक्स में कोई बताया 9 से 10 लाख, कहीं बताया 5 से 6 लाख, कहीं बताया 2 से 3 लाख, मतलब सब जगह अलग अलग मल्टीपल हॉस्पिटल में अलग अलग बात हुआ। लेकिन यहाँ पे कम खर्चे में, कम फाइनेंशियल में काम हो गया है। तो जो भी वीडियो देखना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इस हॉस्पिटल में अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ, प्रसिद्ध हो, यहाँ से आए, इलाज करवाएं और आगे मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे। यहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, सिस्टर भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, सारे सब कुछ का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार थोड़ा दिल्ली से बाहर है, फरीदाबाद, फिर बताना चाहूंगा फरीदाबाद सेक्टर 88 में है। तो आप उनसे यही निवेदन करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ आए, इलाज करवाएं और अपना जो भी है फीडबैक वो बताएं, बेनिफिट लें और फीडबैक बताएं। और मम्मी अभी बहुत अच्छी हो गई है, चल रही है, बोल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस इतना बताना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, myself Dr. Namrata Seth. I am a senior consultant in Obs Gynae in Amrita Hospital, Faridabad. मेरे पास उषा जी आए थे। बेसिकली उनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, जिसके लिए उनका ट्रीटमेंट एम्स से चला था। एम्स में उनकी डीएनसी हुई थी, डीएनसी के बाद मेरिना डाला गया था। बट मेरिना डालने के बाद भी उनकी जो ब्लीडिंग रुकी नहीं थी, तो उन्हें फिर ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए वो दिल्ली के मल्टीपल हॉस्पिटल्स में गए थे, ओपिनियन लिया, फिर वो हमारे पास अमृता हॉस्पिटल में आए। यहाँ पर मैंने जब पेशेंट को देखा तो सीइंग द पेशेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ हाई बीएमआई, आई एडवाइस कि बेटर तो ये रहेगा कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक रोबोटिक ऑप्शन था, दूसरा लेप्रोस्कोपी। बट बिकॉज इनका बीएमआई ज्यादा था, इनके लिए एडवांटेजेस जो था रोबोटिक था। तो मैंने कहा कि एक ही हम ऑपरेशन करेंगे और रोबोटिक सर्जरी ही करेंगे, जो पेशेंट के लिए काफी एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें पेशेंट अगले दिन चल फिर सकता है, पेशेंट का पोस्ट ऑफ पेन कम होता है और रिकवरी फास्टर होती है। तो इसलिए फिर हमने इनको रोबोटिक सर्जरी के लिए प्लान किया और हमने इनका रोबोटिक सर्जरी किया। 1 दिन पहले हमने रोबोटिक किया, अगले दिन ही पेशेंट उठ के चलने फिरने घूमने लग गए और पेशेंट का पेन जो था बिल्कुल भी मिनिमल था।
और हमारे लिए भी एडवांटेजेस है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में जो मैग्निफिकेशन होता है वो 10 टाइम्स होता है, तो हम अंदर जो है सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से देख पाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन जो होता है मिनिमम होता है। और ये चैलेंजिंग केस था क्योंकि पेशेंट का BMI बहुत ज्यादा था। जिस तरह से एनेस्थीसिया में भी चैलेंज था वेंटिलेशन करना, वैसे ही सर्जरी में भी हमारे लिए चैलेंज था क्योंकि पेशेंट को हेड लो करके ही हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। और इस जब हम हेड लो करते हैं तो तब भी इनके जो फील्ड में हमारे जो है इंटेस्टाइन्स बार बार आ रहे थे। यूट्रस का साइज नॉर्मल साइज था, बट बिकॉज बहुत सारे मतलब इंटेस्टाइन्स बार बार फील्ड में आ रहे थे, तो इट वाज अ चैलेंजिंग केस। बट अच्छे से ऑपरेशन हुआ, पेशेंट जो है काफी अच्छे से रिकवर कर गई हैं। अब हम कल इनका डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये पेशेंट स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए बिहार से यहाँ पर दिल्ली आए, और दिल्ली में जब इनको सारे हॉस्पिटल घूमने के बाद ये फरीदाबाद में इन्होंने हमारा अमृता हॉस्पिटल चूज किया। और आज ये बहुत अपने डिसीजन के लिए बहुत खुश है कि इन्होंने इस हॉस्पिटल को और खास करके रोबोटिक सर्जरी चूज की है। और हम भी अपने जो बेसिकली सर्जरी से पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन देख के काफी खुश है। थैंक यू।